नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके ऊपर योनि तंत्र कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। सावधान, चेतावनी, आपको बर्बाद करने वाला मिल ही गया है। आज दोस्तों इसकी पूरी कुंडली आपके सामने खोलने वाले हैं। दोस्तों आज से पहले हमारे मुंह से हमने आपको कई सारी जानकारियां दी है टोने टोटके आपके दुश्मनों के बारे में, लेकिन आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है, क्योंकि यह जानकारी हमने आपको पहले कभी नहीं दी और ना ही आपको YouTube पर किसी और ने दी होगी। देखिए, आप में से कई लोग हमें कहते हैं कि गुरुजी क्या टोना टोटका असली में होता है? आप हमेशा अंधविश्वास फैलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना तो देवी होती है और ना शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या फिर शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली देवी या शैतानी होती है, अच्छी या बुरी होती है? देखिए, बिजली जब आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है, आप उसे दिव्य मानते हैं। लेकिन अगर वहीं किसी को करंट लग जाए तो वह चीज क्या होती है? शैतानी हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या लोग काला जादू कर सकते हैं, योनि तंत्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी अवश्य है। एक वेद, अर्थवेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है दोस्तों। तो इस दोस्तों चीज को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि ये टोना टोटका, जादू, काला जादू सब अंधविश्वास है। देखिए, ये आज भी होता है, इसका असर भी होता है और ये किसी भी हद तक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। देखिए, हमारे भारत देश में एक मंदिर है बहुत ही प्राचीन, कामाख्या मंदिर। देखिए, जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया था, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किए और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहीं पर 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। और माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ पर कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और आज भी भक्त माता की यहाँ पर पूजा करने आते हैं। और दोस्तों, भारत में अगर सबसे ज्यादा जहाँ पर तंत्र साधनाएं, काला जादू, टोने टोटके होते हैं तो वो होते हैं इसी मंदिर में। और दोस्तों, वो भी बहुत ही शक्तिशाली। यहाँ पर ही काला जादू, नींबू के जादू, पुतले के जादू, योनि तंत्र, मंत्र सभी प्रकार के यहीं पर होते हैं। तो इसलिए अपने मन से ये दोस्तों भ्रामकता हटा देना कि काला जादू होता ही नहीं है या ये नहीं होता। देखिए, हमारे सनातन में सब कुछ संभव है, लेकिन क्या इससे हम डर जाएं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपने किसी का गलत नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने दुश्मनों से सावधान होना है, अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। अगर कोई आपके ऊपर कुछ करवा भी देता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं आपके लिए, आज आपको सभी जानकारी देंगे। दोस्तों, काला जादू, तंत्र मंत्र, फिर चाहे योनि तंत्र, नींबू के तंत्र, आज की यह वीडियो देख लो। कोई और YouTube पर तंत्र मंत्र वाली वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है।
आज सारे दोस्तों मन के आपके जितने भी भ्रम हैं टूट जाएंगे। दुश्मनों के बारे में पता चल जाएगा, कोई किया कराया है तो कैसे उससे छुटकारा पाना है, क्या करे जिससे कभी भी आपको किसी दुश्मन का खतरा ना रहे। सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। YouTube पर कई लोगों ने भ्रामकता फैलाई हुई है। हमको देखकर YouTube पर हजारों वीडियो बन रहे हैं। कई लोग एड़े मेड़े कुछ भी बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों में भ्रामकता फैला रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। परंतु अब डरने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पर आए हैं। इसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। भले ही वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, परंतु ये एकमात्र वीडियो है। इस वीडियो के बाद में आपको कोई वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। इस टॉपिक के ऊपर, इस कार्यक्रम के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर, गद्दारों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर कोई दोस्तों वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, भारत में, हमारे देश में कई ऐसे शहर हैं जो अपने काले जादू के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो भारत में काला जादू और जादू टोना करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों कई हिस्सों में ये सब चीजें होती है, आपके आसपास भी होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते और कुछ लोग करते भी हैं। इसका असर दोस्तों हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन अब कुछ अलग बताएंगे, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदल रही है। लोग तरह तरह के जादू टोने करवा रहे हैं, कोई योनि तंत्र करवा रहा है, कोई नींबू के तो छोड़ो, अब दोस्तों कद्दू के, आपके फोटो के ऊपर तक तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे की क्या वजह है सब बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने करवाया है या फिर नहीं करवाया है। देखिए, नॉर्मल परेशानी यानी कि सामान्य जो परेशानियां हैं वो सबके जीवन में होती है, जैसे कि कर्ज की, धन दौलत की, लड़ाई झगड़े हर किसी के जीवन में होते हैं। हर किसी को बीमारियां लगती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको बीमारी लग रही है तो आपके ऊपर किसी ने करवा दिया, कर्ज है तो करवा दिया, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब ये चीजें कोई अलग रूप धारण कर ले, कोई अलग रूप, जैसे कि व्यक्ति बीमार हुआ है लेकिन अट्ठा खट्टा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अचानक से वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। और बीमारी में दोस्तों कुछ नहीं आता है, छोटी मोटी बीमारी होती है, लेकिन उस व्यक्ति की बीमारी सही नहीं होती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे पतला होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। लोग बाग कहने लगते हैं कि इसको क्या हो गया। लोग भाग सोच में पड़ जाते हैं जब आपको देखते हैं कि अरे ये तो पहले इतना अच्छा था और अब कैसा हो गया, कितना मरा जैसा लगने लगा। तो ये है दोस्तों कारण, क्या, टोने टोटके और जादू का। नॉर्मल बीमारियां अगर हो तो उसको जादू टोने में नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से होता है तो समझ जाना कि किसी की काली नजर लगी है, किसी ने कुछ करवा दिया है। देखिए, कर्जा सबके ऊपर होता है। कई लोगों को करोड़ों का कर्जा होता है। कोई खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं, खुद की गलतियों से कर्ज हो जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं, तो हम उसको टोने टोटके में नहीं लेंगे। लेकिन कर्जा अलग रूप धारण कर ले। देखिए, कर्जा इस हद तक हो जाए कि उससे सालों साल निजात ही नहीं मिले, सालों साल निजात ही नहीं मिले, तो वो दोस्तों नॉर्मल कर्जा होता है। लेकिन चंद पलों में, यानी कि 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अचानक से अच्छा खासा जीवन था, लेकिन कर्जा एकदम से बढ़ गया। एकदम से लोग भाग आपको परेशान करने लगे पैसों के लिए, एकदम से बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर हो गया, एकदम से दोस्तों पैसों की किल्लत आन पड़ी। तो उसको हम कहते हैं लोगों की काली नजर, लोगों के काले तंत्र मंत्र। हम ये नहीं कहेंगे कि सालों से कर्जा चलता आ रहा है, धीरे धीरे कर्जा बढ़ता है, तो ये नॉर्मल आपकी ही गलतियों से है। लेकिन एकदम से अगर कोई चीज हुई तो वह कहलाती है तंत्र मंत्र की क्रिया, आपके ऊपर किसी ने करवा दिया। अब घर के कलेश, देखिए घर में कलेश हर किसी के होते हैं। देखिए, अगर आपका परिवार में
आए दिन कलेश होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर आपके परिवार में हमेशा ऐसा ही चलता आ रहा है, 10 साल पहले भी ऐसे ही हालत थे, आए दिन लड़ाई होती थी, कभी क्या तो कभी क्या, 10 सालों से यही हो रहा है या 15 सालों से यही हो रहा है, लेकिन अचानक से 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने के अंदर आपके घर में पहले बहुत प्यार था, सब कुछ बढ़िया था, लोग बाग बहुत अच्छे से रहते थे, हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। घर के लोग एक दूसरे को देखते नहीं बनते हैं, देखने पर ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है अचानक से। पहले बहुत प्रेम था, लेकिन अब क्या हो गया, अचानक से ही लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, अचानक से कलेश होने लग गया, मरने मारने पर लोग उतावले हो गए। कहते हैं ना कि ये तो पागल हो गया, इसका दिमाग भी पड़ गया। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपके घर में होता है, तो समझ जाना कि किसी ने कुछ करवाया है। लेकिन नॉर्मल लड़ाई होती है, नॉर्मल झगड़े होते हैं, हमेशा से होते हुए आ रहे हैं, तो उसको टोने टोटके में नहीं लिया जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई कुछ कहता है तो उस पर भरोसा मत करना। अचानक से कुछ होने लग गया तो वो है टोना टोटके का असर। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या, किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया। देखिए, ये चीजें नॉर्मल चीज है, कहीं पर जा रहे हैं टकरा गए, चलो ठीक है, वो आपके कर्मों में आता है कि भगवान ने साथ नहीं दिया, अकाल मृत्यु किसी की हो गई, तो वो चीज अलग आता है, वो टोने टोटके में बिल्कुल नहीं आता है। ये दोस्तों व्यक्ति के कर्मों पर दोस्तों निर्भर करता है कि उसकी मृत्यु का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा चोट लगने लग गई, आए दिन एक के बाद एक घटनाएं आपके साथ हो रही है, कहीं पर गिर गए, कहीं पर वापस से चोट लग गई, मान लो आप कहीं गाड़ी से गिर गए, 2 दिन बाद आप कहीं पर चढ़ाव से गिर गए, तीसरे दिन आपके साथ वापस से कोई हानि हो गई, यानी कि एक के बाद एक आपके साथ कुछ हुए जा रहा है, तो वो कहलाता है और वो संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, किसी ने जादू टोने करवा दिए हैं। देखिए, इस वीडियो बनाने का एक मात्र उद्देश्य है कि YouTube पर आपको कई सारे लोग भ्रामकता फैला रहे हैं, कई सारे लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं चाहते कि हमारे देखने वाले भी बहुत ज्यादा डरे हुए रहे। देखिए, व्यक्ति जब इस प्रकार की वीडियो देखता है तो बहुत डर जाता है। देखिए, सामान्य सी चीजें सबके यहाँ होती है, सबके यहाँ नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके यहाँ दोस्तों कुछ अनहोनी जैसी चीज अक्सर हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं, आप ये सोच ले कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है। हम बता रहे हैं कि तंत्र मंत्र कब होता है, तंत्र मंत्र कैसे हम समझें। देखिए, आपके घर में अचानक से आग लग जाए तो उसको भी हम तंत्र मंत्र का किया कराया नहीं मानेंगे। देखिए, आपके घर में आग लग गई, ये उसके पीछे कुछ लॉजिकल कारण हो सकता है कि किसी ने कुछ गलती कर दी होगी या कोई कारण रहा होगा जिससे आग लग गई, लेकिन आपके घर में एक के बाद एक चीजें, कभी आग लग गई, कभी किसी को करंट लग गया, आग एक से ज्यादा बार 2-3 दिनों में आग 2 से 3 बार लग गई, घर का जो गैस है वो आए दिन खराब हो रहा है, आए दिन कोई अनहोनियां हो रही है, कभी कोई व्यक्ति चढ़ाव से गिर रहा है, कभी कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, कभी कोई व्यक्ति बाहर झगड़े कर रहा है, ऐसा दोस्तों अनहोनी जैसा बार बार अगर होने लगे तो समझ जाओ कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया अवश्य है। अब दोस्तों, हमने ये भ्रामकता तो आपसे दूर करवा दी होगी। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की चीजें हैं जो दोस्तों हो रही है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उसका समाधान भी बताएंगे। अगर नहीं हो रही है तो चिंता मुक्त हो जाइए, कोई जरूरत नहीं है चिंता लेने की। अगर हो भी रही है तो चिंता मत करिए, हम बैठे हैं, हर चीज का समाधान लेकर आए हैं। किसी भी जानकार तंत्र मंत्र वाले के पास मत जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन है। अब क्या करना है हम आपको बता देते हैं। आए दिन हमारे पास नीचे कमेंट आते हैं कि गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र किसी ने करवा दिया है, मैं तांत्रिक के पास गया, उसने 10,000 लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, किसी ने 50,000 दिया
किसी ने गहने दे दिए, कोई कोई तांत्रिक तो लूट कर खा जाते हैं। देखिए, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अंधविश्वास में मत पड़िए, तंत्र मंत्रों में मत पड़िए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, तंत्र मंत्र अगर है भी तो उसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। कोई ज्योतिषी नहीं कर सकता है, कोई टोना टोटका नहीं कर सकता है, आप ही कर लेंगे घर बैठे बैठे उसका हल भी। तो वो हल क्या है जान लीजिए, सब कुछ बताया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत करना है। देखिए, सबसे बड़ी जो जड़ होती है किसी भी चीज की, वो होती है हमारा मन। अगर हमारा मन कमजोर होता है, छोटी छोटी चीजों में भटकने लगता है, छोटी छोटी चीजों में डरने लगता है, मायूस होने लगता है, तो ये जो मन है अक्सर दोस्तों छोटी सी चीज को बड़ा बना देता है। तंत्र मंत्र छोटे से हैं, लेकिन बड़ा कौन कर रहा है उसको? हमारा मन, हमारा डर। तो दोस्तों, आपको अपने सबसे पहले मन को मजबूत करना है, मन पर काबू पाना है। अब दोस्तों, इसका उपाय ध्यान से सुनिए। देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात दोस्तों, भूत और पिशाच भी निकट नहीं आते हैं जो हनुमान जी के गुण गाते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी इतने बलशाली है, इतने दोस्तों ताकतवर है कि अगर उनका कोई नाम भी ले लेता है तो उनके भक्तों पर किसी प्रकार का टोना टोटका तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, हनुमान जी की भक्ति करनी है। हनुमान जी की भक्ति जिस व्यक्ति ने अगर कर ली तो उसको किसी भी दुश्मन से, किसी भी जलने वाले से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, स्त्री हो या पुरुष, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो शनिवार और मंगलवार को तो अवश्य करिएगा। मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा के साथ सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करें। अब हनुमान जी को महीने में एक बार चोला अवश्य चढ़ाइए, सिंदूर से चोला अवश्य चढ़ाइए किसी भी मंदिर में जाकर। साथ ही बजरंग बली के नाम का धागा एक अपने गले में डाल लीजिए। क्या करें, एक काला सूती या रेशमी कोई भी धागा ले लें, उस धागे को लेकर बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों में उस धागे को रख दे। वह सिंदूर धागे पर लग जाना चाहिए और उस धागे को गले में धारण कर ले या हाथ में बांध ले। हनुमान जी की ऐसी कृपा रहेगी कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। घर में सबको ये उपाय करवाइए, सबको दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाने को कहिए, कोई बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। ज्यादा अंधविश्वास में मत पड़िए, ज्यादा लोगों की वीडियो मत देखिए। यहाँ तक कि हमारा भी कहते हैं, जब हम इस प्रकार की कुछ वीडियो डालें तो आप हमारी भी वीडियो मत देखना, क्योंकि ये वीडियो इनफ है, ये वीडियो पूरी रामबाण है। इसमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ से लेकर सब कुछ। चाहे कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र हो, कोई असर आपके ऊपर नहीं करेगा। दोस्तों, उपाय करिए, उपाय करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और आज के बाद कोई कमेंट नहीं करेगा कि गुरुजी मैंने उस ज्योतिष को, उस अघोरी को, उस साधु को, उस दोस्तों YouTube वाले बाबा को हजारों लाखों दिए हैं। बिल्कुल भी नहीं देने हैं, केवल ये उपाय कर लो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।